हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कहे थे कि 1 तारीख को गणित स्टार्ट कर देंगे क्लास 10th का, लेकिन आज जीरो लेवल से चलेंगे, जो सबके लिए होगा एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से। मानिए कि आप गणित आज स्टार्ट ही कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। पहले अंक पहचानेंगे, संख्या पहचानेंगे, उसके बाद ही हम गणित स्टार्ट करेंगे। ठीक, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से समझिए। आज गणित आप स्टार्ट ही कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा ही, गारंटी है आएगा ही। और हम बोले थे कि 1 तारीख से गणित स्टार्ट कर देंगे, तो आज गणित स्टार्ट भी हो गया है। और आपका काम है कि 5 तारीख तक हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरा जाना चाहिए बस। उसके बाद हम आपको वीडियो पर वीडियो बनाते रहेंगे, हर चैप्टर का, हर बुक का बनाएंगे वीडियो। ठीक, आपके पास मिलेगा। और आज हम प्यारे सी मोटिवेशनल लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला है आज का क्लास, है कि नहीं। देखिए, कहा पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आप पंख भी, कितना भी पंख हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि से आप पंख से उड़कर चल जाइएगा आसमान पर। उस तरीका से हौसला भी आपको रखना पड़ेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंजिल को पा ही लीजिएगा। आपको हौसला भी बना कर रखना है कि नहीं, कि हम मंजिल को पा सकते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं गणित। पहले जानेंगे किसे गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं, है ना। बेसिक लेवल से जानेंगे, एकदम गणित का बच्चा अब गणित बनाएगा, और बच्चा कहेगा कि गणित अब कुछ भी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गणित। गणित किसे कहते हैं, गणित किसे कहते हैं, पहला टॉपिक मान देते हैं हम, गणित किसे कहते हैं। ठीक, गणित किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, लेक्चर नंबर 1 एकदम बेसिक से जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। अगर 5 तारीख तक 100 सब्सक्राइबर पूरा गया तो अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतना ही हम आपको क्या करते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, है कि नहीं। गारंटी दिए हैं, उस पर पालन करेंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप भी पालन कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अब जानते हैं हम गणित, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए गणित किसे कहते हैं। तो हो, आंकड़ों की गणना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। ठीक है, संख्याओं जिसमें जानते हैं, ठीक है, मापन जानते हैं। ठीक है, इसे सीधा शॉर्टकट में समझिए कि इस आंकड़ों का गणना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। आंकड़ों का गणना ये क्या कहलाता है, गणित कहलाता है, गणित कहलाता है। ठीक है, आंकड़ों की गणना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। चलिए, ये तो समझ गए, लेकिन अब बताइए गणित का खोज किसने किया। ठीक है, आंकड़ों की गणना जैसे समझ आइए, गणित जो है, गणित जैसे गण प्लस अनित, गणित, तो गण मीन्स क्या हो गया, गणना, और अनित मीन्स क्या हो गया, आंकड़ों। मतलब आंकड़ों का गणना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। अब गणित तो समझ गए, तो समझिए कि गणित का खोज किसने किया। तो वो गणित का खोज जो है, तो सबसे पहले जो है जीरो का खोज, इसे सीधा समझिए, जीरो, शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट किए। कौन किए, आर्यभट्ट किए। अब शून्य का खोज आर्यभट्ट किए, शून्य का खोज। तो गणित का भी खोज किसको दे दिया गया नाम, आर्यभट्ट। शून्य का खोज आर्यभट्ट किए, इसलिए गणित का भी खोज कौन किए, आर्यभट्ट। ठीक है, इसलिए कहा गया कि गणित का खोज कौन किए हैं, आर्यभट्ट किए हैं। कौन किया है, वो आर्यभट्ट किए हैं। ठीक है, अब तो हम समझ गए कि वो शून्य का भी खोज किए हैं आर्यभट्ट, और गणित का भी खोज किए हैं आर्यभट्ट, है कि नहीं। लेकिन इसके बाद जानेंगे कि आर्यभट्ट शून्य का खोज किए, ताकि शून्य है क्या, शून्य आखिर है क्या। ठीक है, तो शून्य जो है अंक है, शून्य क्या है, अंक है। अच्छा, शून्य अंक है तो फिर अंक क्या है कि नहीं, शून्य अंक है तो फिर अंक क्या है, टॉपिक बनता है अंक क्या है। तो हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि अंक किसे कहते हैं, मतलब अंक को जानेंगे। तो अंक किसे कहते हैं। तो देखो, गणित जो है, गणित कहता है कि वो अंक से ही मिलकर सब बना है। तो ठीक है, गणित, तो गणित के ऐसे चिन्ह। ठीक, अंक किसे कहेंगे, तो गणित के ऐसे चिन्ह जिनसे हम संख्याओं की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। सीधी सी बात कहते हैं तो क्या लिखेंगे, गणित के ऐसे चिन्ह। ठीक है, आइए लिखते हैं, गणित
के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं को बनाने में करते हैं। गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग क्या चीज करने में करते हैं, संख्याओं को बनाने में करते हैं। ठीक है, गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग हम संख्याओं को बनाने के लिए ही करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हो अंक कहते हैं। और अब जानेंगे कि इसे अंक कितने हैं। तो अंक कुल कितने हैं? तो कुल अंक जानेंगे दोस्तों। कुल अंक जो है, कुल अंक गणित में कुल अंक 10 है। कुल अंक कितने हैं? 10 है। अब जानेंगे कि इसे कुल अंक 10 है तो कुल अंक कौन कौन से हैं? हो कुल अंक कौन कौन से है? तो 0 एक क्या है? अंक है। 0 एक क्या है? अंक है। देखिए 0 से लेकर 9 तक ये सब क्या है? अंक है। 0 से लेकर 9 तक क्या है? अंक है। देखिए 0 एक क्या है? अंक है। और 0 से लेकर अब 9 तक सभी अंक है। तो देखिए कुल अंक कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कुल अंक आपका कितने हो गए? 10। अब इसमें से पहचानेंगे हो सबसे छोटी अंक कौन है? तो सबसे छोटी अंक कौन है? 0। और सबसे बड़ी अंक कौन है? तो सबसे बड़ी अंक कौन है? 9। कौन है? 9। अब हम पहचानते हैं, ठीक है, अंक है तो हो अंक तो जान गए कि गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं को बनाने में या लिखने में, संख्याओं को बनाने में या लिखने में, बनाने में या लिखने में। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखने में करते हैं तो वो किसको लिखने में करते हैं? वो संख्याओं को लिखने में करते हैं। तो फिर जानेंगे संख्याओं किसे कहते हैं, मतलब संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक डालते हैं क्या चीज? संख्या। एकदम बेसिक लेवल से अगर आपको अच्छा लगा तो पहले धकाधक शेयर कीजिए कि हमको और मन करे आपके लिए वीडियो बनाने का। पूरा 10th का, पूरा 9th का, पूरा 8th का वीडियो बनाए, पूरा किताब उस पर पढ़ा दें। ठीक है, अब लिखते हैं संख्या। ऐसे टीचर डे के अवसर पर 5 सितंबर के अवसर पर एक बहुत प्यारा सा ऑफर है आप सबके लिए कि ऑफलाइन बैच एकदम कम प्राइस में ही आपको अब यहाँ से क्लास 10th का मात्र 500 रुपये फीस है। पूरा क्लास 10th का आपका पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, एकदम 500 रुपया में ही इसका ऑफर है। क्रैश कोर्स समझिए 5 सितंबर के लिए ऑफर है कि 500 रुपया में मात्र अभी से आपको 10th पढ़ाया जाएगा और वो भी एकदम पूरा। ठीक, अभी ऑफलाइन में 2 बार गणित खत्म हो चुकी है, तीसरा बार स्टार्ट हुआ है और तीसरा बार स्टार्ट यूट्यूब पर आप सबके सामने करेंगे। ठीक, अब जानते हैं हम संख्याओं किसे कहते हैं। वो संख्याओं किसे कहते हैं? संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? वो तो संख्या तो आसान है भाई। संख्या क्या होता है? 2 अंक मिलकर एगो संख्या बन जाता है कि नहीं? तो 2 या 2 से अधिक अंक मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो संख्या बनते हैं। क्या बनते हैं? संख्या बनते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अंक अगर आपस में मिल जाते हैं तो संख्या बनते हैं। देखिए कैसे? जैसे अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए। जैसे देखिए 2 का संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ 1 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, मतलब 1 और 0 ले लेते हैं तो कौन सी संख्या बन गया हो? 10। कौन सी संख्या बन गया हो? 10। अब हम जानेंगे कि आखिर 10 है क्या, कौन सी संख्या है, अगला टॉपिक पर जानेंगे। अब देखिए संख्या, जैसे हम 2 और 1 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हो 21। 3 और 5 के ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हो 35 ना कहें। अब 3 को 4 को ले लेते हैं, ठीक है, 3 5 6, ठीक है, तो 356। मतलब हम आपको क्या बताएं, 2 या 2 से अधिक अंक जब आपस में मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता हो? संख्या का निर्माण होता है। अब हम लोग संख्या समझ गए, लेकिन अब समझेंगे, ठीक है, कि संख्या की होता क्या है हो, और सबसे छोटी संख्या कौन है हो? तो देखिए ना 10 है हो, कौन है? 10 हो। अब हम कहते हैं ये 2 अंक की संख्या है। अगर इसमें पूछे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है तो हो 10 है। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है कौन है तो हो 99 है हो। इसी प्रकार 3 अंक के पूछे तो 1 पर 2 को 0 लगा दीजिएगा, मतलब 100 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 को 9 लिख दीजिएगा। 4 अंक के पूछे तो 1 पर 3 को 0 लगा दीजिएगा, 1000 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9 4 को लिख दीजिएगा, 9999 हो जाएगा। अब हम समझ गए। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर 10 संख्या है तो 10 कौन सी संख्या है? वो प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि सम संख्या है?